एक बार एक गांव में नारद जी पहुंचे। तो क्या होता है कि वहाँ एक कोबरा होता है, वो सबको काटता है। तो गांव वालों ने शिकायत की। तो गांव वालों के सामने उस सांप से बोले कि देखो, इस गांव के लोगों को नहीं काटना है, ठीक है। तो कहने लगे, तो वो सांप बोला ठीक है। अब किसी एक दिन नारा जी फिर वापस आए उसी गांव में। तो देखते क्या है कि वो घायल पड़ा हुआ है सांप। तो कहने लगे, अरे ये तुम्हारा हाल किसने किया है? तो उसने कहा कि आपने ही बोला था कि काटना नहीं है, तो सब मुझे अब ईंट मारते हैं। तो कहने लगे नारद जी, अरे बेवकूफ, तुझे केवल काटने के लिए नहीं बोला था कि काटना मत, लेकिन फुंकार तो भर सकता है ना। क्योंकि अगर फुंकार भरेगा तो सब भाग जाएंगे। कैसे काटेंगे, कैसे ईंट मारेंगे, कैसे पत्थर मारेंगे। तो इसी तरह से जो हमारा जीवन है, और हमारे जीवन में कई आपत्तियां आती हैं, कई विपत्ति आती है, तो हम उस चीज़ को बिल्कुल शांत मन से, या कोई ऐसे लगता है कि सामने वाला सोचता भी है कि हम बेवकूफ़ हैं, हम सीधे साधे हैं, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन एक फुंकार तो मार सकते हैं ना, जिससे कोई हमें बेवकूफ़ ना समझे, मूर्ख ना समझे। तो देखो, दयालु कृपालु ये बनना ज़रूरी है, बनना होना चाहिए, लेकिन सामने वाला हमें बेवकूफ़ ना समझे, मूर्ख ना समझे, उसके लिए हमें एक फुंकार ही काफ़ी है। धन्यवाद। एक बार एक गांव में नारद जी पहुंचे। तो क्या होता है कि वहाँ एक कोबरा होता है, वो सबको काटता है। तो गांव वालों ने शिकायत की। तो गांव वालों के सामने उस सांप से बोले कि देखो, इस गांव के लोगों को नहीं काटना है, ठीक है। तो कहने लगे, तो वो सांप बोला ठीक है। अब किसी एक दिन नारा जी फिर वापस आए उसी गांव में। तो देखते क्या है कि वो घायल पड़ा हुआ है सांप। तो कहने लगे, अरे ये तुम्हारा हाल किसने किया है? तो उसने कहा कि आपने ही बोला था कि काटना नहीं है, तो सब मुझे अब ईंट मारते हैं। तो कहने लगे नारद जी, अरे बेवकूफ, तुझे केवल काटने के लिए नहीं बोला था कि काटना मत, लेकिन फुंकार तो भर सकता है ना। क्योंकि